हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम पॉवर्टी एस्टिमेशन और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आए। ठीक है, तो फर्स्ट रहेगी हमारी ऐसे अलग समिति। जैसे इसके लिए हमने कुछ ट्रिक बनाई है, जैसे आ ला ते रंग। ठीक है, इसके लिए आपको आगे समझ में आएगी कि ये इसे मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ऐसे होगी अलग समिति। अलग समिति आई थी 1979 को। इसके लिए क्षेत्र था कैलोरी वाली, इसमें बात की गई थी। ठीक है, कि एक गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति के लिए कितनी कैलोरी, जैसे पर डे के हिसाब से कितनी कैलोरी चाहिए उसको, उस हिसाब से ये कैलोरी के लिए समिति आई थी। नेक्स्ट रहेगा लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति आई थी 1993 को। इसके लिए ट्रिक रहेगी, गरीबी हटाने के लिए लकड़ी जलानी पड़ती है। ठीक है, गरीबी हटाने के लिए मीन्स गरीबी के लिए आई थी। और लकड़ी मीन्स लकड़ वाला समिति, और ये हुई थी 1993 को। नेक्स्ट रहेगा तेंदुलकर समिति। ते से थी तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति आई थी हमारे 2009 में। और इसके लिए रिपोर्ट क्या थी कि जैसे पर डे के हिसाब से गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए 27 रुपीज़ और शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए 33 रुपीज़ डेली का खर्च होना चाहिए। ठीक है, ये थी हमारे तेंदुलकर समिति की अंडर में, और ये हुई थी 2009 में आई थी समिति। इसके लिए ट्रिक रहेगी हमारी, तेंदुलकर तो अमीर है, वो गरीबी को क्या जाने। ये इस पर भी कुछ विवाद हुआ था। ठीक है, ये इस ट्रिक को याद कर लेना। नेक्स्ट रहेगा रंगराजन समिति। ये हुई थी 2012 में। इसके लिए रिपोर्ट की गई थी कि तेंदुलकर की रिपोर्ट को खारिज किया गया और नया डेटा दिया गया। रंगराजन समिति, इनकी ये डेट जरूर याद रखना कि जैसे ये कब हुई थी। तेंदुलकर समिति हुई थी 2009 में, और लकड़वाला था 1993 में, और रंगराजन समिति 2012 में हुई थी। नेक्स्ट रहेगी हमारी GV राव समिति। GV राव समिति हुई थी हमारे 1985 को, और इसके लिए सिफारिश की गई थी कि नियमित चुनाव हो, ये सिफारिश की गई थी। इसके लिए ट्रिक रहेगी, BA पास करके GLA गांव गया। BA पास करके GLA गांव गया। GLA मीन्स GV राव समिति, और गांव गया मीन्स BA पास कर मीन नियमित चुनाव के लिए की गई थी इसमें। नेक्स्ट रहेगा हमारा ALM। एल से थी हमारी LM सिंधवी समिति। ये हुई थी 1986 को, और इसके लिए सिफारिश की क्या आई थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिले। ठीक है, LM सिंधवी थी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिले। और इसके लिए ट्रिक है L से लीगल या कानूनी संवैधानिक दर्जा। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। जैसे इसके राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CJI। ठीक है, इसको राष्ट्रपति को CJI शपथ दिलाते हैं, और उपराष्ट्रपति को दिलाते हैं राष्ट्रपति। CJI मीन्स होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके लिए मुख्य भूमिका क्या होती थी? कार्यपालिका का प्रधान होता है, और राज्यसभा का सभापति होता है। कार्यपालिका का प्रधान तो होता है राष्ट्रपति, और राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इनके चुनाव थे, राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं MP और MLA होते हैं, और इसके लिए केवल MP होते हैं। राज्यसभा के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसमें। नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए थे आर्टिकल दिया गया है 52 में, और इसकी पद और पोस्ट दी गई है। पद या पोस्ट दी गई है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आर्टिकल 53 में क्या है? कार्यपालिका प्रधान है, एजुकेटिव हेड। इसकी सारी शक्तियाँ इनके हाथ में होती है, ये सिर्फ नामात्र की होती है। ठीक है, फिर आर्टिकल 53 में ये किससे रिलेट है? ये कार्यपालिका प्रधान से रिलेट है। इसमें बताया गया है कि सारी शक्तियाँ तो इनके हाथ में, लेकिन वो नामात्र की होती हैं। नेक्स्ट रहेगा आर्टिकल 54, उसमें निर्वाचन से या इलेक्शन से रिलेट है। चुनाव में कौन कौन वोट देगा, जैसे कौन कौन वोट देते हैं? MP और MLA होते हैं। ये निर्वाचन से रिलेटेड है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा आर्टिकल 54 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में है कोटा या मैनर मीन चुनाव का तरीका कैसे होता है? इसका चुनाव का तरीका होता है
एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है इसका चुनाव। नेक्स्ट है आर्टिकल 56 में दिया गया है, इसका कार्यकाल दिया गया है राष्ट्रपति का, और ये कितने साल के लिए रहता है, 5 साल के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल। आर्टिकल 57 में दिया गया है कि इसकी दोबारा नियुक्ति हो सकती है या री इलेक्शन हो सकते हैं, कितनी भी बार ये राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा आर्टिकल 58, इसमें इसकी क्वालिफिकेशन या योग्यता के बारे में दिया गया है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आर्टिकल 59 में कुछ दशाएं दी गई है और इसके लिए कुछ शर्तें दी गई है कि जैसे दशाएं दी गई मीन्स पागल या दिवालिया न हो या लाभ के पद पर न हो, ये इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं आर्टिकल जो दी गई है आर्टिकल 59 में। और आर्टिकल 60 में दी गई है इसके लिए शपथ, ये कौन दिलाता है, CJI दिलाता है, मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं इसके शपथ राष्ट्रपति को। नेक्स्ट रहेगा हमारा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 हमारे US से ली गई है और इसमें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है कि आर्टिकल 61 के द्वारा हम राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल दिया गया है 63 से 69 तक। इसके लिए ट्रिक रहेगी उसरा निकाश। ऊ मीन्स 60, आर्टिकल 63 से 64, रा 65, नी 66 और का मीन्स 67 और से मीन्स 68 और 69। तो आर्टिकल 63 में क्या दिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद दिया गया आर्टिकल 63 में। और 64 में दिया गया है सभापति के बारे में कि सभापति राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ये दिया गया आर्टिकल 64 में। और आर्टिकल 65 में दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो ये काम करेंगे, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति काम करेंगे, ये दिया गया हमारा आर्टिकल 65 में। नेक्स्ट रहेगा हमारा 66, इसमें निर्वाचन से रिलेट होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा आर्टिकल 66 के अंडर में। और इसमें सब होंगे, ऑल MP जितने भी होते हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा आर्टिकल 67, इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है जो होता है 5 साल का। आर्टिकल 68, इसमें चुनाव का समय दिया गया है कि जैसे टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, ये होता है आर्टिकल 68 में। और आर्टिकल 69 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाने की बात की गई है कि भी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ये दिया गया आर्टिकल 69 में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।